हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू टीजे एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस सीबीएसई से चैप्टर 8 मोशन। सो इस वीडियो में हम मोशन से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर का पहला ही कॉन्सेप्ट आता है मोशन, यानी कि मोशन की डेफिनेशन, ये होता क्या है। सो इसकी डेफिनेशन होगी The change in position of an object with respect to time is called motion। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अगर चेंज आएगा टाइम के साथ तो हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज है, यानी कि उसने मोशन को अंडरगो किया है, मोशन को परफॉर्म किया है। सो अगर हम इसकी एग्जांपल लेना चाहें तो हम लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कार है, और अगर ये कार इस पोजीशन में है और 10 मिनट बाद ये कार मूव होकर इस पोजीशन पे आ जाती है तो हम कहेंगे इस कार ने मोशन को परफॉर्म किया है, मोशन को अंडरगो किया है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा चैप्टर में टाइप्स ऑफ मोशन। सो जैसे कि आपको पता होगा कि मोशन के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला आएगा लीनियर मोशन, यानी कि स्ट्रेट पाथ पर मोशन। नेक्स्ट आएगा सर्कुलर मोशन, यानी कि सर्कुलर पाथ पर मोशन। और थर्ड आएगा ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि पेंडुलम की तरह आगे पीछे। सो इस चैप्टर में हम समझेंगे लीनियर मोशन के बारे में, यानी कि स्ट्रेट मोशन, और सर्कुलर मोशन के बारे में हमने थोड़ा सा ही समझना है, और वो भी लीनियर मोशन से ही रिलेटेड होगा। और ऑसिलेटरी मोशन के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं समझना। सो अगर हमें लीनियर मोशन के बारे में समझना है तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और समझ लेते हैं। सो जैसे कि होगा ये नंबर लाइन, और इसमें दिया है 10, 20, 30 डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारी कार है और वो ए पॉइंट पर खड़ी है और वो मूव होकर बी पॉइंट पर जाती है, बी से सी तक, सी से वापस बी तक, और बी से वापस ए तक। सो आप नोट करेंगे कि जितना भी मोशन हुआ है वो स्ट्रेट लाइन में हुआ है, सीधा सीधा। सो इसी को हम कहेंगे लीनियर मोशन। तो आप देख सकते हैं ना, ये जो कार है सर्कुलर मोशन में गई है, ऊपर खाबर ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं, सीधा गई है और सीधा वापस आ गया, तो इसको हम लीनियर मोशन में काउंट करेंगे। सो ये होगा इसकी लीनियर मोशन की एग्जांपल। और अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आएगा हमारा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें से पहला है स्केलर क्वांटिटी, और ये होगा क्वांटिटी दैट कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। सो इसके एग्जाम्पल में आएगा स्पीड, डिस्टेंस, यानी कि वो क्वांटिटी जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को कंटेन करती है, जैसे कि 20 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर पर आवर, जैसे कि स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। इनके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी आप इनकी एग्जांपल से ही समझ लीजिए। सो नेक्स्ट आएगा वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाँ, अगर हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को बताना है तो हमें डायरेक्शन भी बतानी होगी। जैसे कि आप ले लीजिए 20 किलोमीटर साउथ, 30 किलोमीटर अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, तो ये होगी वेक्टर क्वांटिटी। अब हम स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड, इनके बारे में भी डिटेल में समझेंगे आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो जैसे कि मैंने कहा था, अब हम करेंगे डिफाइन सभी टर्म्स को। तो चलिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डिस्टेंस को। सो डिस्टेंस की डेफिनेशन हो जाएगी द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। यानी कि अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं 0 से 40 मीटर्स ट्रैवल करता हूँ और मैंने 40 के बाद 20 मीटर्स और ट्रैवल कर लिया, सो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा 40 + 20 60 मीटर्स, क्योंकि मैंने टोटल पाथ लेंथ जितनी कवर की है वो होगा मेरा डिस्टेंस। ठीक है। सो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा डिस्प्लेसमेंट। सो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी The difference between final position and initial position of an object is known as displacement। यानी कि सबसे पहले मैं बता दूं इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होता है। सो इनिशियल पोजीशन हमारा हो जाएगा जिस पोजीशन से हम मूव करना स्टार्ट करते हैं, मूव होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है। सो फाइनल पोजीशन वो होगा जिस पोजीशन पे हम जाकर रुक जाते हैं। ठीक है। सो अगर हम फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दें तो वो होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं 0 से 40 मीटर्स ट्रैवल करता हूँ और मैं 40 से 20 मीटर्स थोड़ा 0 की तरफ जाता हूँ, यानी कि मैं 40 से 20 मीटर की तरफ आ गया। ठीक है। सो मेरा डिस्टेंस ये नहीं होगा 40 + 20, मेरा डिस्प्लेसमेंट होगी इन फाइनल पोजीशन यानी कि 20 मीटर्स माइनस इनिशियल पोजीशन यानी कि 0। सो होगा 20 - 0 0, सॉरी 20 - 0 20, ये होगी मेरी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सो ये डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, इसको हम आगे थोड़ा और डीपली समझेंगे। ठीक है।
सो अभी तक हम आगे समझेंगे मैग्नीट्यूड को। सो मैग्नीट्यूड जैसे कि मैंने आपको बताया है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे कि 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, ये सभी आएगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। सो नेक्स्ट हम करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो हम इन दोनों को करेंगे एज ए डिफरेंस डिफाइन करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो आप इजीली लिख पाएँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँ कि अगर मैंने पहले 10 मिनट, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने पहले 10 मिनट में 40 मीटर्स कवर किए हैं, 40 किलोमीटर कवर किए हैं, तो मैं नेक्स्ट 10 मिनट्स में भी 40 किलोमीटर कवर करूंगा, यानी कि मैं सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, तो ये होगा यूनिफॉर्म मोशन। इससे उल्टा होगा नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि मैंने 10 मिनट में 40 किलोमीटर कवर किए और मैं अगले 10 मिनट में 30 किलोमीटर कवर कर रहा हूँ या 50 किलोमीटर कवर कर रहा हूँ। सो देखिए टाइम तो सेम रह रहा है लेकिन डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है, तो स्पीड भी सेम होगी, बढ़ेगी या कम नहीं होगी, ठीक है। सो हम स्पीड को और वेलोसिटी को आगे और डिफाइन करेंगे और डीपली समझेंगे। तो चलिए पहले हम इसको भी देख लेते हैं। सो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म में आएगा स्पीड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, तो सीधी सी बात हो जाएगी, अगर डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो स्पीड भी कम ज़्यादा होगी ही होगी, ओके। सो अब नेक्स्ट हम चलेंगे स्पीड वेलोसिटी, इसको भी हम एज ए डिफरेंस समझेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। सो स्पीड का आएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ये होगी स्पीड की डेफिनेशन। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें डिफाइन करना है दो चीज़ों को, डिफरेंस करना है, तो हमें सबसे पहले उनकी डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ओके। सो वेलोसिटी में आएगा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यह होगी डिस्प्लेसमेंट की, स्पीड में डिस्टेंस, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। सो नेक्स्ट आएगा स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव नहीं रहेगी, जीरो नहीं होगी, ओके। सो वेलोसिटी में आएगा वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में आगे बताऊंगा, तो आप जुड़े रहिए। सो स्पीड कैन बी जीरो, स्पीड जीरो नहीं हो सकती, मैंने पहले भी बताया है। एंड वेलोसिटी कैन बी जीरो, ये भी पता है आपको, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। सो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मैंने जब स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन दी थी एग्जाम्पल में स्पीड और डिस्टेंस भी आए थे, आपको याद होगा। सो वेलोसिटी में आएगा वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि पता है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी होगी, इन दोनों के लिए हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी होती है, ओके। सो नेक्स्ट आएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इनको भी एज ए डिफरेंस समझेंगे, ओके। सो डिस्टेंस, इसकी डेफिनेशन टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, यहाँ शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि हमें पीछे समझा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हमें पता है। एंड नेक्स्ट इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे हमने चलना स्टार्ट किया तो डिस्टेंस काउंट होना शुरू हो जाता है, ये कम ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इससे उल्टा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। जैसे कि अगर मैं इसके एग्जांपल दूं कि जैसे मैंने जीरो से स्टार्ट किया, मैं 40 पे गया और 40 से अगर मैं 40 मीटर और पीछे आ गया, यानी कि मैं फिर अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया, तो फाइनल पोजीशन भी जीरो, इनिशियल भी जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, ये होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो। और नेगेटिव के लिए अगर मैं जीरो से भी और पीछे चला जाऊँ तो वो चला जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। सो अब देखिए, अब आएगा थोड़े और कॉन्सेप्ट, एवरेज स्पीड। तो मैं बता दूं कि मोशन चैप्टर में थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे सिंबल्स, फार्मूलाज, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, थ्योरी थोड़ी सी समझ लीजिए, ठीक है। तो अब आएगा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम, यानी कि जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको प्लस कर लेंगे, जितना टाइम लिया उसको प्लस कर लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो आएगा एवरेज स्पीड, ओके। सो एवरेज वेलोसिटी आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट वो तो एक ही रहेगी और टोटल टाइम जितना टाइम लिया है
प्लस करके डिवाइड कर दो, आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। या इसका एक और रहेगा, हम ये निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का, ठीक है। इसके बारे में हम आगे और डीपली समझेंगे, तो चलिए चलते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट हमारा होगा एक्सेलरेशन का, तो इसके पॉइंट्स हो जाएंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, कि जिस चेंज पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिस रेट पर चेंज हो रही है, तो उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। ओके, सो इट इज़ डोनेटेड बाय स्मॉल ए। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए में डोनेट करते हैं जब इसका हम फार्मूला लिखेंगे। सो बाकी सब के भी हैं सिंबल्स, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। स्पीड का, वेलोसिटी का, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, सभी के सिंबल्स हैं, फार्मूलाज हैं, हम थोड़े टाइम बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट होगा इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सीधी सी बात है, ये वेलोसिटी से रिलेटेड है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा इट कैन बी और कैन नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो एक्सेलरेशन है वो मोशन की डायरेक्शन भी हो सकती है और उससे उल्टा भी हो सकती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ कि हम जैसे कार ड्राइव कर रहे हैं, तो जैसे मैंने एक्सेलरेटर दबाया तो कार की स्पीड एक्सेलरेट होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो उसको हम पॉजिटिव में कहेंगे। और जैसे ही मैंने ब्रेक लगाई, कार तो आगे बढ़ रही है लेकिन उसकी स्पीड कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो वो होगी नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसको हम कहेंगे रिटार्डेशन या डिस एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये होगा पॉइंट। और अब बारी है सिंबल्स की, जैसे मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो सिंबल्स में देखिए डिस्प्लेसमेंट का आएगा डेल्टा एस, डिस्टेंस का एस, स्पीड का स्मॉल वी, वेलोसिटी का भी स्मॉल वी, इनिशियल वेलोसिटी का स्मॉल यू, फाइनल वेलोसिटी का स्मॉल वी, एक्सेलरेशन का स्मॉल ए और टाइम का स्मॉल टी। तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी, स्पीड और फाइनल वेलोसिटी का तीनों का सिंबल है स्मॉल वी, क्योंकि इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए हम इनके लिए वी ही दिखते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इनमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हमें फिर भी डेल्टा एस लगाया है। लेकिन हम अक्सर फार्मूलास में डिस्टेंस का एस भी डिस्प्लेसमेंट के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए सिंबल्स। अब हम देखिए आगे हम करेंगे इसके फार्मूलाज, तो चलिए चलते हैं फार्मूलाज की ओर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा हमारा फार्मूलाज, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। इसके बाद बचेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इक्वेशंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अभी के लिए फार्मूलाज की ओर चलते हैं। सो हमारा पहला फार्मूला होगा इस चैप्टर का स्पीड का फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसमें सिंबल्स में होगा v इक्वल टू एस अपॉन टी, जिसमें v स्पीड होगा, s डिस्टेंस होगा और t टाइम होगा। सो बचेगा इसका ऐसा यूनिट, तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर्स और टाइम की होती है सेकंड्स। तो देखिए मीटर और सेकंड दोनों डिवाइड में होंगे, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम भी डिवाइड में है, तो यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड, स्पीड की ऐसा यूनिट, ओके। सो अब नेक्स्ट फार्मूला हमारा होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। सो आप ऊपर ही देखिए स्पीड वाले के फार्मूले में कि अगर देखिए डिस्टेंस निकालना है तो हम टाइम को अगर दूसरी साइड शिफ्ट कर दें स्पीड के साथ, तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमारा डिस्टेंस का फार्मूला बन जाएगा। और सिंबल्स में देखिए एस इक्वल टू वी मल्टीप्लाई में टी, ओके। तो सिंपल हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस साइंस में मैथमेटिक्स को डाल देना है। सो नेक्स्ट फार्मूला वो होगा वेलोसिटी का। सो वेलोसिटी का फार्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जैसे कि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है v माइनस यू, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो इसके दो फार्मूलास हो जाएंगे, जैसे कि मैंने लिखा है v इक्वल टू वी माइनस यू, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम, और दोनों को फाइनल माइनस इनिशियल होता है डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम भी फार्मूला होगा। तो ये दो फार्मूलास हो सकते हैं वेलोसिटी के, और इसकी यूनिट स्पीड की तरह ही होगी मीटर पर सेकंड, ओके। सो अब नेक्स्ट होगा डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि हमें पता है फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, सिंपल, और s इक्वल टू वी माइनस यू हमारे लोगोस यानी कि सिंबल्स में, ओके। सो अब आएगा एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन ओवर टाइम। सो इसका फार्मूला हो जाएगा a इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगा, पोजीशन नहीं होगा। सो देखिए अब इसकी यूनिट कैसे बनेगी, जैसे हमें पता है कि वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर अपॉन टाइम, मीटर अपॉन सेकंड, सॉरी। सो मीटर ऊपर रहेगा, सेकंड नीचे रहेगा, और टाइम का तो एक सेकंड होता ही है ना, तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका टोटल यूनिट बनेगा मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ओके। सो एक्सेलरेशन हो गया। अब आएगा एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड के जैसे मैंने आपको बताया है कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम और एवरेज
देखिए v इक्वल टू एस अपॉन टी, सिंपल फॉर्मूला, ज़्यादा कुछ टफ नहीं। अब बचेगा लास्ट एवरेज वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी ओवर 2, यानी कि हमें फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का मीन निकालना है। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगा देंगे नंबर ऑफ टर्म्स ओवर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का, ठीक है। तो यही हो जाएंगे सारे फार्मूलाज मोशन चैप्टर के। इसके अलावा एक और फार्मूला बचेगा जो होगा स्लोप का, वो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझेंगे। सो यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है आज की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।